हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी का 7 चैप्टर। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी ठगेती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मेरा मतलब वो बोल रहे हैं लेखक कि मेरा मन तो बैठ जाता है जब मैं समाचार पत्र में देखता हूँ कि लोग डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के समाचार मतलब समाचार में भरे पड़े हैं। और आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है जैसे देश मतलब जो ईमानदार लोग हैं वो रह ही नहीं गए हैं और सभी व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक उसमें दोष दिखाई देते हैं। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं। मतलब जो कुछ नहीं करता उनको कोई कुछ नहीं कहता, और जो करते हैं तो उनमें भी दोष निकालने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, मतलब जो अच्छा काम भी करेगा तो उसको भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम और बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना कभी बाल जिसमें तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति शब्द भारतवर्ष के अतीत के गहन में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव और महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मतलब उसमें बताया गया कि यही सपना देखा था गांधी जी ने और बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर और जो भी महान लोग हैं हमारे, उन्होंने यही देखा था कि सब लोग इस तरह से रहें, कोई मिलन भूमि ना हो कोई। और जो मतलब मानव महासमुद्र भी सूख ही गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान जो मनीषियों के सपनों का भारत है, और मनीषी मतलब जो विद्वान लोग होते हैं उनका सपना भारत है, मतलब सपनों का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका नाम चलाने वाला नहीं, भोलेपन श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी यानी जो मेहनत से काम कर रहे हैं वो पिस रहे हैं, और झूठ और जो फरेब कर रहे हैं उनको मतलब वो अच्छे रोजगार मिल रहा है और फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेवश लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। इसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ और मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। इसमें कहा है कि जो लोभ और मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से रहते ही हैं, लेकिन उनको हमें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें हमेशा अच्छे आचरण ही रखना चाहिए। अच्छे आचरण ही रखना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। और इसमें परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित हैं। मतलब इसमें बताया गया कि ऐसे मतलब बनाए गए हैं कानून जो कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक मतलब उन्नत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किए जाएं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है कि
उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। मतलब जिनका मन पवित्र नहीं रहता और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि भाई कोई आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और सिर्फ अपनी सुख सुविधा के बारे में ही सोचते हैं। और भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते और कानून को धोखा दे देते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष में अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान होता है। मतलब हमारे देश में आज भी लोग मतलब हैं कुछ लोग जो मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं और झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। मतलब सब लोग एक से नहीं हैं, कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। मतलब किसी इसमें बताया गया कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसको मतलब उजागर ना करना वो और भी बुरी बात है। मतलब हमें किसी की अच्छाई है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, बोलना चाहिए और बुराई के साथ नहीं रहना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार वो बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये नोट दे दिए। मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि मतलब आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने 10 रुपये लिए और मुझे 90 रुपये वापस कर दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। जैसे बुरे लोग हैं इस दुनिया में, तो अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं। वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं में से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले की एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर वहां से चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि यह हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया गया। वो लोग समझे कि जो कंडक्टर है उसको डाकू के यहाँ भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत डकैती होती थी। सब लोग डर गए थे कि भी यहाँ पर मतलब हम लोग को ना लूट ले। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घर घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी। पहले उनको क्या लगा कि भाई जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों धोखा दे रहे हैं और धोखा दे के हम लोग को डाकुओं के हवाले कर देंगे, तो ऐसा सोच के उनको पकड़ के रखे थे और उनके बारे में ऐसा सोच रहे थे। लेकिन बाद में क्या पता चला कि जो कंडक्टर है वो खाली बस लेकर आता है और उस बस में सबको बिठा लेता है और बच्चे के लिए दूध पानी भी लेकर आता है। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जिसे मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गए हों, धोखा भी खाया हूँ। बताते हैं कि इस समय मतलब लोग ठगते भी हैं, धोखा भी खाते, लेकिन इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो वो लेखक कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ मैं और धोखा भी मैंने खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसमें बताया गया कि भैया उन्हीं बातों को अगर आप ध्यान रखोगे जिनसे आपने धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, मतलब कष्ट में जीना हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकर सहायता की है। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो हमारी सहायता करते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है उन्होंने। कवि व रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। वो बोलते हैं कि मनुष्य की कई ऐसी बनाई हुई विधियां हैं जो गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना तो होगा, लेकिन आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। आज भी मतलब हर चीज़ में हर अपने भारत को बदला जा रहा है, नई नई चीज़ आ रही हैं, टेक्निक आ रही हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आज भी भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और हमें कभी मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी जो लिखी हुई है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।